डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 3.3 के सम करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट सम है यूज द बार ग्राफ टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये बार ग्राफ दिया गया है, इसका यूज करके हमने इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो स्टूडेंट्स पहले ये देखो कि ये बार ग्राफ है क्या। इधर लिखा हुआ पेट्स ओन्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। क्लास 7 के स्टूडेंट जिन भी पेट एनिमल्स को रखते हैं उनका ये ग्राफ दिया गया है। इधर तो दिया गया स्टूडेंट्स, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, और इधर दिया गया है पेट एनिमल्स के नेम, जैसे ये डॉग हैं, ये कैट्स, ये रैबिट्स, ये हैमस्टर्स और ये अदर्स। अब इस बार ग्राफ को हमें रीड करना आना चाहिए। डॉग्स कितने हैं इस बार ग्राफ के अकॉर्डिंग, ये देखो, ये जो इसकी बार 8 तक गई है, इट मीन्स है डॉग 8 स्टूडेंट के पास है। इधर स्टूडेंट्स हैं। कैट्स कितने स्टूडेंट के पास है? 10। रैबिट्स 2, देखो ये बार ग्राफ कहाँ तक आया? 2 तक। ये एक स्केल चूज करनी होती है स्टूडेंट्स। ये जहाँ ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, इनके दोनों तरफ एरो होते हैं। जहाँ ये दोनों मिलते हैं उसको बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट, वहाँ 0 ली जाती है। अब ये स्केल हमें अपनी मर्जी से कोई भी चूज कर सकते हैं, जैसे 0 के बाद हमने 2 लिया, 2 के बाद फिर 4। ऐसा नहीं हो सकता कि 2 के बाद 5 ले लिया फिर 6 ले लिया, ऐसे नहीं, इक्वल डिस्टेंस पे लेना होता है ये। अब इसके अकॉर्डिंग हैमस्टर्स कितने स्टूडेंट के पास है, ये देखो यहाँ तक आई है, किस किस के बीच में? 4 और 6 के बिटवीन, इट मीन्स ये हो गए 5। और अदर्स 2 और 4 के बिटवीन है, मीन्स 3 हो गए। तो ये हमें रीड करना आ गया, इसको देख के ही हमने इनके आंसर देने हैं। विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट? सबसे पॉपुलर पेट कौन सा है? पॉपुलर मीन्स जो सबसे ज्यादा के पास है, तो सबसे ज्यादा के पास देखो कौन सा है? कैट्स। तो हम लिखेंगे कैट इज द मोस्ट पॉपुलर पेट, फुल स्टॉप। बी क्वेश्चन है हाउ मैनी चिल्ड्रन हैव ए डॉग एज ए पेट? कितने बच्चों के पास है डॉग एक पेट के रूप में है? तो देखो डॉग कितनों के पास है? 8 स्टूडेंट्स के पास। तो हम लिखेंगे 8 children have a dog as a pet। तो स्टूडेंट्स ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हमें सेकंड सम में इन्होंने क्या पूछा है। सेकंड सम स्टूडेंट्स, रीड द बार ग्राफ which shows the number of books sold by a bookstore during 5 consecutive years and answer the following questions। ये बार ग्राफ दिया गया स्टूडेंट्स, इसको रीड करके हमने जो ये क्वेश्चन दिए गए हैं इनका आंसर देना है। और ये बार ग्राफ किस पर्पज के लिए है इसमें इन्होंने बताया है। ये दिखाता है कि एक बुक स्टोर ने लगातार 5 वर्ष में कितनी बुक्स सेल की, कितनी बुक्स बेची। तो जैसे यहाँ दे दिया ईयर्स और इधर दे दिया नंबर ऑफ बुक्स। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अबाउट हाउ मैनी बुक्स वर सोल्ड इन द ईयर 1989, 1990, 1992। हमने बताना है अबाउट लगभग कितनी बुक्स बेची। कंप्लीट, जैसे हमने स्केल इस पे क्या चूज की है? 1 यूनिट इक्वल टू 100 बुक्स। अब ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस यहाँ मिले हैं, यहाँ 0 के बाद हमने स्केल चूज की थी 100 बुक्स। तो ये इक्वल डिस्टेंस पे हमने निशान लगाने हैं और उसके बाद ये 100 हो गया, 200, 300, 400, 500, 600। अब जो 100 तक का बार आ गया तो 100 कंप्लीट हो गया। लेकिन यहाँ 1989 में क्या है? 100 और 200 के बीच में है ये, और नियर अबाउट किसके है? 200 के। तो इसका हम एस्टिमेट बता सकते हैं
एक्यूरेट नहीं बता सकते। एक्यूरेट होता अगर 200 की लाइन पे मिल जाती तो हम बता देते कि एक्यूरेट 200 है। अब ये 200 से थोड़ा सा कम है तो ये 180 भी हो सकता है, 170 भी हो सकता है, तो इसका एस्टिमेट होगा, इसीलिए इसमें बोला गया है अबाउट। अबाउट मीन्स लगभग। तो अब हम लिखेंगे इन 1989 इक्वल टू अबाउट 175 और इन 1990 देखो कहाँ है, ये रहा स्टूडेंट्स। अब ये कहाँ है, 400 एंड 500 के बीच में ना रहे इनका बार, और 500 के नियर है, तो इसमें भी हम एस्टिमेट क्या लगाएंगे, ये है 475 अबाउट। और 1992 में देखो कहाँ है, ये है। अब ये है 200 की लाइन और ये है 300 की, इसके बीच में ये कहीं आया है, लेकिन ये 200 के नियर है, तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, 225 अबाउट। लगभग 225 बुक्स उन्होंने सोल्ड की 1992 में। अब आगे पूछा है इन विच ईयर वारे अबाउट 475 बुक्स सोल्ड, कौन से वर्ष में लगभग 475 बुक्स बेची गई थी। तो अभी हमने निकाला था 1990 में, तो हम लिखेंगे इन 1990 ईयर वर sold about 475 बुक्स। और आगे पूछा इन विच ईयर वारे अबाउट 225 बुक्स सोल्ड, कौन से वर्ष में लगभग 225 बुक्स सोल्ड की गई, बेची गई। तो ये भी हमने निकाला था 1992। वही क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछ लिया। तो अब हम इसका आंसर क्या देंगे, इन 1992 ईयर वर सोल्ड अबाउट 225 बुक्स। तो ये सेकंड में इन्होंने 2 क्वेश्चन पूछे थे स्टूडेंट्स, ये हमने आंसर दे दिया। अब थर्ड क्वेश्चन है इन विच ईयर वारे लेस देन 250 बुक्स सोल्ड, 250 से कम कौन से वर्षों में बुक सोल्ड की गई। तो 250 से कम देखो, एक तो इसमें हो गई 1989 में, और एक हो गई 1992 में। 1992 में कितनी थी, 225। इन 2 इयर्स में 250 से लेस है, तो लिखेंगे इन ईयर्स 1989 एंड 1992 were sold less than 250 books। 1989 एंड 1992 में 250 से कम बुक्स सोल्ड की गई थी। हमने इन सब का आंसर इस बार ग्राफ को देख के दिया स्टूडेंट्स। फोर्थ क्वेश्चन है कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन द ईयर 1989। अब 1989 में हमने ये तो बता दिया कि बुक्स अबाउट 175 इन्होंने सोल्ड की, लेकिन हमने इसको पता कैसे लगाया, एस्टिमेट कैसे लगाया, वो हमने एक्सप्लेन करना है। तो अब हमें क्या लिखेंगे, इसका आंसर है इन द बार ग्राफ इट्स
bar near the 200. So we estimate that books were sold in this year about 175. In the bar graph, बार ग्राफ में इस बार नियर द 200, इसका जो बार है वो 200 के नियर है, ये बार होता है स्टूडेंट्स जो हमने बताया है। सो इसलिए वी एस्टिमेट दैट, इसलिए हमें एस्टिमेट लगाते हैं दैट बुक्स वर सोल्ड इन दिस ईयर अबाउट 175, कि इस वर्ष में लगभग 175 बुक्स सोल्ड की गई। तो स्टूडेंट्स ये था अपना सेकेंड सम।